महिला एसएसपी अपने दफ्तर में बैठी हुई थीं, तभी उनके पास कई शिकायत पत्र आते हैं कि जो अपने शहर में होटल है, उस होटल में लड़कियों की सप्लाई की जाती है और वहां उनका देह व्यापार होता है और फिर उनकी वहां से सप्लाई हो जाती है, बाहर भेज दी जाती है। ये कई पत्र उनके पास आ चुके थे और फिर एक दिन उन्होंने विचार किया कि हमारे पास इस होटल की कंप्लेंटें बहुत आ रही हैं, क्यों ना आज हम इस होटल की पूरी जानकारी निकालने के वास्तविक इसमें ऐसा होता है या नहीं होता है। तभी वो महिला एसएसपी एक काम वाली का भेष बना करके जाती हैं, जैसे कि कोई गरीब महिला काम मांगने के लिए जाती है। उस हिसाब से वो उस होटल में जब पहुंचती हैं और वहाँ मैनेजर से कहती हैं कि साहब हमको कोई काम हो तो दे दीजिए, हम बेरोजगार हैं, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है और मैं ही एक कमाने वाली हूँ, घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, तो कृपया हो करके आप मुझे कोई काम दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैनेजर कहता है कि यहाँ पर केवल झाड़ू पोंछा और बर्तन का काम है, टेबलों का साफ करना, कमरों को साफ करना, बस यही काम है और हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। तब महिला एसएसपी कहती हैं कोई बात नहीं साहब, अगर झाड़ू पोंछे का काम है तो मैं झाड़ू पोंछे का ही काम कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास मजबूरी है और मुझे दूसरा काम नहीं मिला है, मुझे अपनी जीविका तो चलानी है किसी भी प्रकार से। तब वो मैनेजर महिला जो एसएसपी काम वाली बन करके जाती हैं, उन्हें नौकरानी समझ करके, काम वाली समझ करके वो अपने होटल में रख लेता है और काम करने लगती हैं। उसके बाद जब वो एक दिन होटल के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए जाती हैं तो वो देखती हैं कि एक लड़की कमरे में कैद थी और वो रो रही थी और मदद के लिए गुहार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो एसएसपी काम वाली बनी हुई जब उस लड़की को देखती हैं तो वो एकदम से उसे देख करके भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। आखिर वो लड़की कौन थी जिसे देख करके वो महिला एसएसपी बुरी तरह से रोने लगी, भावुक हो गई? ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी केरला की है। केरला में एक महिला एसएसपी की नियुक्ति होती है। तब वो अपने कार्यालय में बैठ करके अच्छे से कार्य कर रही थीं। तब उनके पास बहुत सारी कंप्लेंटें आनी शुरू हो जाती, एक एक करके। कभी कोई कंप्लेंट आती है तो कभी कहीं से आ जाती है कि जो अपने केरला में एक चौराहे पर जो बड़ा होटल है, उस होटल में लड़कियों की तस्करी की जाती है, वहां लड़कियों की सप्लाई की जाती है और वहां लड़कियों का देह व्यापार होता है। बहुत सारे ऐसे काले कारनामे उस होटल के अंदर हो रहे हैं। ये शिकायतें मिलते मिलते महिला एसएसपी के लिए लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन एक दिन उनके दिमाग में आया कि बहुत सारी शिकायतें इकट्ठी हो चुकी हैं, अब क्यों ना मैं एक दिन इस होटल की छापेमारी करूं कि आखिर वास्तविक इस होटल के अंदर लड़कियों की सप्लाई होती है, इनका देह व्यापार होता है या नहीं होता है, या फिर वैसे ही कोई रंजिश के कारण इस होटल की कंप्लेंट कर रहा है। तब वो एक दिन महिला एसएसपी अपनी वर्दी को उतार करके रख देती हैं और एक नौकरानी का भेष रख लेती हैं, जैसे कि कोई मजदूर महिला हो और वो काम मांगने के लिए जा रही हो, बेसहारा हो। तब वो होटल में पहुंचती हैं और होटल के मैनेजर से कहती हैं कि साहब मैं बहुत बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मेरी जीविका चलाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए मुझे कोई काम हो इस होटल में तो दे दीजिए। मैनेजर कहता है कि देखो हमारे पास सभी जो वर्कर हैं वो मौजूद हैं और हमें अभी तो फिलहाल किसी भी वर्कर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मजदूर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम एक काम कर सकती हो तो मैं तुम्हें रख लूँगा। वो महिला कहती हैं कि बताइए साहब कौन सा काम है जो मेरे लायक है। मैनेजर कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, वो है कि जो भी रूम है हमारे होटल के अंदर, उन रूमों को तुम अच्छी तरह से साफ कर सकती हो और जो टेबलें हैं उन टेबलों को साफ कर सकती हो। कभी कभी बर्तन धोने की अगर बात आ जाए तो बर्तन भी धो सकती हो। ये सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, अगर ये कर सकती हो तो मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ।
अब तो एसएसपी केवल वहां टिकने का एक बहाना ढूंढ रही थी तभी वो कहती हैं कि साहब मैं हर कार्य करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है और मैं ये भी काम करने के लिए तैयार हूं। उसी वक्त मैनेजर उन्हें अपने होटल में रख लेता है। फिर वो होटल में रह कर के काम करने लगती हैं और वो हर चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं कि कौन होटल में किस समय आता है, किस समय निकल करके जाता है, कौन लड़की आती है, किस लड़की के साथ कैसा सलूक किया जाता है, कितने समय होटल बंद होता है और कितने समय होटल खुलता है, कितने ग्राहक एक दिन में आते हैं और वो कितने टाइम रुकते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सारी जानकारी वो एकत्र कर रही थी और हर चप्पे चप्पे पर नजर रख रही थी। तभी उन्हें होटल के अंदर 5 दिन रहते रहते हो जाते हैं और उसके बाद एक दिन वो होटल के अंदर जब वो कमरा को साफ करने के लिए जाती हैं तब वो देखती हैं कि एक कमरा से लड़की के रोने की आवाज निकल रही थी। तभी वो उस कमरा का दरवाजा जब खोलती हैं तो देखती हैं कि एक लड़की कोने पर बैठी हुई बिलक बिलक करके रो रही है। तभी वो जाती हैं और उस लड़की का हाथ पकड़ करके उसे उठाती हैं और उन एसएसपी जो महिला होती हैं कामबाई बनी हुई होती हैं, काम वाली बनी हुई होती, नाक में पसीना घुस रहा हो तब वो महिला जो होती हैं वो उस लड़की के हाथ को पकड़ करके उठाती हैं और उनकी नजर जब उस लड़की के चेहरा पर पड़ती है तो वो एकदम से चौंक जाती हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से उस लड़की की कौली भर लेती हैं और बुरी तरह से वो भी लड़की के साथ में रोने लगती हैं और देख करके घबरा जाती हैं। वो लड़की कोई और नहीं थी, उन्हीं महिला एसएसपी की सगी बहन थी जो महिला एसएसपी उस होटल की इंक्वायरी करने के लिए काम वाली बन करके आई थी। अब वो अपनी बहन को जब इस स्थिति में देखती हैं तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वास्तविक इस होटल के अंदर लड़कियों की सप्लाई की जाती है, उनके देह व्यापार होता है और लड़कियों की तस्करी की जाती है। तब वो अपनी बहन की कौली भर लेती हैं और रोने लगती हैं, लेकिन उसी समय वो तुरंत अपने फोर्स को फोन करती हैं। वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूदी पर पहुंच जाता है और उस होटल के लिए सील कर दिया जाता है और जो होटल का मैनेजर होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो भी वर्कर होते हैं लॉक लगा दिया जाता है कि होटल से कोई भी व्यक्ति निकल करके बाहर नहीं जाएगा। तब वो अपनी बहन से पूछती हैं कि बहन ये बताओ कि तुम इस होटल में कैसे आई, आखिर क्या कारण था तुम्हारे यहाँ आने का, क्या परेशानी थी और क्या मजबूरी थी तुम्हारी। तब वो एसएसपी की बहन रोने लगती है और बताती है रो रो करके कि दीदी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी। शाम के वक्त मैं जब घर से शॉपिंग के लिए निकली थी तब एक ऑटो वाले को मैंने हाथ दिया और मैं उस ऑटो में बैठ करके जब चली थी तो मैंने उससे कहा था कि मुझे मार्केट में लेकर के चलो, लेकिन मैं उस ऑटो में अकेली थी और ये ऑटो वाला मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था और अपनी मर्जी से ये ऑटो अपनी रास्ते पर लेकर के चल दिया। मैंने बहुत इससे ऑटो रुकवाने का प्रयास किया, बहुत कहा कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, मुझे मार्केट जाना है, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे लेकर के ये जंगल की तरफ चल दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरा गला सूख गया। तभी मैंने देखा कि ऑटो में एक पानी की बोतल रखी हुई है, वो बोतल उठा करके मैंने पी ली। फिर मुझे नशा हो गया, मुझे नहीं पता कि इसने मेरे साथ फिर क्या किया और ये मुझे कहाँ ले गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं इस कमरे के अंदर थी और मेरे तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पता नहीं मेरे साथ कितने लोगों ने मेरा रेप किया है, मेरे साथ क्या किया है, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तब से बहुत डरी हुई हूँ, बहुत सहमी हुई हूँ और प्रत्येक दिन मेरे पास 2-4 कस्टमर आते हैं और वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। जब मैं इस बात को राजी नहीं होती तब वो मेरे साथ मारपीट करते हैं और फिर मुझे कमरे में ही बंद कर दिया जाता है। ये अपनी बहन के बयान लेने के बाद में जो महिला एसएसपी होती हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उसी समय होटल के मालिक को बुलाया जाता है और उससे सारी इंक्वायरी ली जाती है, पूछताछ की जाती है। जब वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि साहब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारी जो बहन है इसके लिए शायद हो सकता है कोई कस्टमर लेकर के आया हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है।
तब महिला एसएसपी ने कड़ी से जब उनसे पूछताछ की, ज़्यादा सख्ती से उनसे इंक्वायरी की, तब वो सारे लोग इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, हमारे ही कई लोग लगे हुए हैं इधर उधर। कोई बाइक से लगा हुआ है, तो कोई ऑटो चलाता है, तो कोई मारुति कार चलाता है। लड़कियों को जब सुंदर लड़कियों को देखते हैं और सुंदर लड़की उनकी कार में या फिर ऑटो में जब अकेली बैठ जाती है, तब वो जबरदस्ती ले करके इसी होटल में आ जाते हैं और हम उन्हें पैसा दे करके यहाँ से भगा देते हैं। फिर हम लड़कियों के साथ में वो देह व्यापार करते हैं और फिर उनके बाद में फिर इन्हें हम सप्लाई दूसरी जगह कर देते हैं। ये सारा प्रक्रिया हमारे इस होटल में होता है। ये सुनकर के एसएसपी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और तुरंत उस होटल को सील कर दिया जाता है और वहां के जो भी मैनेजर होता है, वेटर होता है, मालिक होता है, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें जेल के सलाखों में भेज दिया जाता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या बड़े बड़े शहरों में लड़कियों की तस्करी की जाती है या उन्हें जबरदस्ती या धोखे से उन्हें कहीं ले जाकर के बेच दिया जाता है? ये बात सही है या गलत है? अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर दें। और आप किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके नाम वीडियो के अंत में जरूर लूंगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई इंटरेस्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।